हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट पीजी का रिजल्ट डिक्लेयर्ड है। काउंसलिंग का वेट किया जा रहा है। इसके बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारी नई तरह की डेट्स हैं जो निकल के आ रही हैं। बहुत सारे नए रूल्स जो सुनने में आ रहे हैं कि रूल लागू होगा या लागू नहीं होगा। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और साथ में आपको ये बताएंगे जो कैंडिडेट रिवाइज कट ऑफ के लिए वेट कर रहे हैं, कितना कितना कट ऑफ उनके लिए रिवाइज हो सकता है इस पूरे काउंसलिंग सेशन के अंदर, और कितने कितने परसेंट का वो बेनिफिट उठा सकते हैं। सो वी कैन डिस्कस ओवर द थिंग्स। उससे पहले जो लोग पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हमारे स्लॉट्स हरी अप में हैं। हो सकता है हम किसी भी दिन बंद कर सकते हैं। वैसे हम लिमिटेड कैंडिडेट्स को अब लेना शुरू कर दिया है हमने, रैंक और डिटेल्स देखने के बाद। ठीक है, अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे कॉल और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9675200801 9690796426, और आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ जो हमारे पेड कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी सिटी से हो इंडिया में, मैं खुद पर्सनली कोशिश करूंगा कि उनसे मैं एक बार बिफोर काउंसलिंग उनके नियर बाई सिटी में या स्टेट में पहुंच के उनसे मिल सकें, मुलाकात कर सकें और चीज़ों को पर्सनली डिस्कस कर सकें। इसके अलावा हम जूम मीटिंग सेशंस 15 अप्रैल से शुरू करेंगे, जिसमें हम अपने पेड कैंडिडेट्स के साथ बात करेंगे, उनके सॉल्यूशंस को रिसॉल्व, क्वेरीज को रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय फैक्ट टू फैक्ट। सो वी कैन स्टार्ट अवर वीडियो। एक न्यूज जिसने काफी डिस्टर्ब कर रखा है पूरा सिनेरियो कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी। कुछ मीडिया पोर्टल्स ने अपने आर्टिकल्स निकाले, उन्होंने ये कहा सो सून शुरू होगी। तो इसका मतलब ये निकालने लगे कुछ लोग कि काउंसलिंग मई में शुरू होगी। कुछ कहने लगे मई 15 को नोटिफिकेशन आ जाएगा, कुछ कहने लगे जून में आ जाएगा। बेसिकली अगर हम इस बात को समझे और एनालाइज करें तो किसी भी हालत में जुलाई से पहले नोटिफिकेशन आता हुआ नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसका रीजन है कि 31 जून को जाके इंटर्नशिप लगभग 70,000 कैंडिडेट्स की इंटर्नशिप जाके पूरी होगी, जो कि 31 जून तक होगी, और कुल 7-8% 11 अगस्त को होगी। तो जुलाई में शुरू करा के 11 अगस्त तक पहला रिजल्ट निकाल के आप उन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे सकते हैं, दोनों को। लेकिन अब मई में काउंसलिंग करा के जून में अगर आप ये चाहें कि आप ज्वाइनिंग दे दें विदाउट इंटर्नशिप, मेरे अकॉर्डिंग बहुत टफ है, और ऐसा हुआ तो गलत होगा और कहीं ना कहीं इसके ऊपर चैलेंज भी होंगे। तो ये कहीं भी सूटेबल नजर नहीं आता। और बाकायदा जब कोर्ट केस हुआ था पोस्टपोनमेंट का, तब एस.डी. भाटी ने भी ये कहा था कि सर हम काउंसलिंग जुलाई से स्टार्ट कर देंगे, मिड जुलाई से। तो ये हिंट ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो जो कोर्ट में कहा गया या जो लॉजिकल फैक्ट्स हैं उनको माने, और ये मान के चले आप कि जो काउंसलिंग है वो जुलाई में होगी। तो उससे पहले होने के चांसेस बहुत कम है। होता है तो देखा जाएगा, लेकिन चांसेस उसके बहुत कम है। तो इन रूमर से बचें। एक रूमर और फ्लोट हो रहा है कि इस बार एक ही काउंसलिंग होगी, स्टेट की भी ऑल इंडिया की भी, जो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। हर स्टेट अथॉरिटीज के अलग रूल हैं, अलग नियम हैं, अलग डोमिसाइल क्राइटेरियाज हैं। तो एक साथ कराना तो प्रॉपर इम्पॉसिबल है। तो इस बात को भी दिमाग से निकालें, इसको भी अलग रखें। जो होगा वो सीक्वेंस में ही होगा। पहले ऑल इंडिया राउंड 1 होगा, फिर हर स्टेट के राउंड 1 होंगे, फिर AIQ राउंड 2 होगा, फिर हर स्टेट के राउंड 2 होंगे, फिर AIQ का मॉपअप होगा, फिर हर स्टेट के मॉपअप्स होंगे। ऐसे ही सीक्वेंस चलेगा। एक रूमर और कि क्या इस साल NMC बिल लागू होगा और प्राइवेट कॉलेजों की फीसेस आधी हो जाएंगी। ये कहीं ना कहीं वैलिड पॉइंट हो सकता है, ये कहीं ना कहीं क्लिक कर सकता है। इसके चांसेस हो सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इस पे बिहार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो हो सकता है कि बाकी स्टेट इसके बारे में सोचे, लेकिन अभी तक कोई भी कंक्रीट न्यूज या कोई भी कंफर्मेशन कहीं से लेके अभी तक देखने को नहीं मिला है, ना ही आया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप जरूर देख सकते हैं और आप एनालाइज करके चल सकते हैं। तो मेरा तो बस एक ही कहना है, मैं डे 1 से यही कहता हूँ, कुछ मेरी बात गलत भी लगती है, उनको लगनी भी चाहिए कि र्यूमर से बचें। लेकिन कुछ को मजा आता है र्यूमर्स में रहने का, तो वो एकदम आंख खोल के रह सकते हैं, कम से कम आपका दिल लगा रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि र्यूमर से बचने की कोशिश क्या करें, किससे मेंटल स्टेटस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। सो नाउ वी कैन डिस्कस कि कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि कट ऑफ रिवीजन हो जाएगा। कितने परसेंट चांसेस हैं कि कट ऑफ रिवीजन होगा?
और कितने परसेंट होने के चांसेस हैं। अगर मैं इस पूरे सिनेरियो को आपसे डिस्कस करूं और मैं अगर बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि मोर देन 15 परसेंटाइल कट ऑफ रिडक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी कैंडिडेट्स काफी ज्यादा हैं जो कि एलिजिबल हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो इस बार 1 लाख कैंडिडेट हैं जो कि क्वालिफाइड हैं। लास्ट ईयर 92.5 थाउजेंड कैंडिडेट थे जो क्वालिफाई थे। इस बार ऑलरेडी 8,500 कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन्होंने पहले से क्वालिफाई कर रखे हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं या जिन्हें ये आश्वासन दिया जा रहा है कि 25 परसेंटाइल कट ऑफ डाउन होगी, तो मेरे हिसाब से चांसेस बहुत कम है। प्रैक्टिकलिटी समझनी चाहिए कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को, तो ही बात समझ में आती है और चीजें दिखने को मिलती हैं। अगर ये 15 परसेंटाइल कम करते हैं तो जो कट ऑफ होगी वो लगभग 241 के नियर बाई होने की संभावना बन सकती है, और 20% हुई तो लगभग वो 225 मार्क्स पे बनेगी, और इसी के बीच जाने के चांसेस है मेरे अकॉर्डिंग। इससे नीचे जाने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल और बहुत कम है। और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही होगा। लास्ट ईयर जितना नीचे तक गया था उतना नहीं जाएगा, क्योंकि ना बात को फैक्ट और एनालिसिस के साथ आपको समझना चाहिए कि जितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई होने हैं ऑलरेडी उससे ज्यादा कैंडिडेट लास्ट ईयर उन्होंने कर रखा है। रिवाइज कट ऑफ जब लास्ट ईयर हुआ था तब जाके लगभग 1.2 लाख कैंडिडेट जाके क्वालिफाई हुए थे, और इस बार अगर हम 1.2 लाख की बात करें तो इस बार वो 1.2 लाख लगभग 257 मार्क्स पे ही आ जाता है। तो अगर आप थोड़ा और नीचे जाते हैं तो इट वुड बी 225 मार्क्स और 241 मार्क्स, इनके बीच ही एलिजिबिलिटी रहेगी। मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों में ही रहना चाहिए रिवाइज कट ऑफ का। जिनका मार्क्स इतना है वो कहीं ना कहीं सेफ हैं, वो रिजर्व्ड हैं, वो इस बात के लिए चिंता ना करें, ब्रांच सोच लें, डिसाइड कर लें। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, अभी भी जितनी कॉल्स और व्हाट्सअप आ रही हैं उनसे ये एनालिसिस लग रहा है और ये आइडिया किसी को लगे नहीं लगे, मुझे तो एकदम लग रहा है कि अभी तक ब्रांचेस आप लोगों ने डिसाइड नहीं की हैं, तो वो करें। उसमें काफी टाइम लगता है, प्रॉस कॉन्स एनालिसिस करने के बाद डिसाइड करें। रैंडम कुछ भी डिसाइड ना करें, क्योंकि रैंडम आपको काम नहीं देगा, कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा, और ज्वाइनिंग के बाद पता चला कि महीने भर आप नहीं कर पाए तो और दिक्कत है। तो बेटर है टाइम लें, लोगों से मिलें। काफी डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिट्स हैं, वहां जाएं, पर्सनली 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा फील करें, अलग अलग डिपार्टमेंट देखें, यू गेट एनालाइज कि आप कहां अपने आप को सेट कर पा रहे हैं, क्या आपको ये लेना है या आपको नहीं लेना है। तो इन चीजों को जरूर देखें। फिर ये देखें एमडी लेना है, एमएस लेना है, डीएनबी लेना है, लो फीस प्राइवेट लेना है। मैंने लो फीस प्राइवेट से रिलेटेड एक वीडियो कल डाली थी, लगभग आप मेरे वीडियो सेक्शन में देखिएगा। मैंने काफी वीडियोस हैं जो कि टॉपिक्स पर डाली है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको देखना चाहिए और समझ के ही चलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वही बेटर होगा और चीजों को होगा। अब बात करें स्टेट काउंसलिंग डेट्स की, ऑल इंडिया की डेट आने के लगभग जब ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग चल रही होगी तो उन कंसर्न स्टेट के नोटिफिकेशंस निकलने शुरू हो जाएंगे, तो जो कि जुलाई लास्ट में या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टेट के नोटिफिकेशंस भी आएंगे। आज हम अप्रैल में खड़े हैं, लगभग मई जून जुलाई 2 महीने पूरे हैं हमारे पास, लगभग 2.5 महीना पूरा है हमारे पास। सो हम रिसर्च कर सकते हैं, टच में रह सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट आइडिया जब 10-15 कॉलेज का आइडिया तभी लगेगा जब मैट्रिक्सेस कम से कम एनएमसी की साइट पे या एनबी की साइट पे अपडेट हो जाएंगी। वैसे तो मैट्रिक्स बहुत लेट आएगी, लेकिन मैट्रिक पे एक अपडेटेड मैट्रिक्स अगर एनएमसी पे आ जाएगी तो और आइडिया लग जाएगा किसको क्या ब्रांच मिलेगी, कहां तक जाना है, कहां तक नहीं जाना है। एक बात और मैं कहूं, पुराने कट ऑफ बस सपोर्ट सिस्टम है, पुराने कट ऑफ कहानी नहीं है। पुराने कट ऑफ लंबा साथ आपका नहीं देंगे, पुराने कट ऑफ बस एक आइडिया दे सकते हैं, चीजें बता सकते हैं। अगर आप ये चाहें कि पुराने कट ऑफ आपका इस जंग में लंबी साथ देंगे तो मुझे नहीं लगता। और जो लोग सॉफ्टवेयर लेके या इन चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, नुकसान होगा। अभी नहीं हो सकता है मैं भी आपको डंप लगूं बोलता हूं, लगना भी चाहिए, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होगा।
हैव टू रियलाइज द थिंग्स. सो कोई डाउट है, कंफ्यूजन, गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9675200801. स्क्रीन में नंबर दिया हुआ है, और व्हाट्सएप करके भी हमारे टच में रह सकते हैं. बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे. बाय बाय.